नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के वो अभिनेता जिन्होंने अपनी एक्टिंग और अदाकारी से आप सभी का दिल जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता चंकी पांडे साहब का। और आज है चंकी पांडे साहब का जन्मदिन। जी हाँ, आज वे 58 साल के हो गए हैं। तो आज हम लोग चंकी पांडे साहब के जन्मदिन स्पेशल में चंकी पांडे साहब के बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंकी पांडे साहब का जन्म 26 सितंबर 1962 को डॉक्टर शरद और डॉक्टर स्नेहलता पांडे जी के यहाँ हुआ था। और इनका पहले नाम सुयश था, जिसे बाद में चंकी पांडे रखा गया। और बात करें चंकी पांडे साहब की फिल्मी करियर की, तो चंकी पांडे साहब ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत संजय दत्त साहब के साथ शुरू किया था। 1981 में आई संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी में चंकी जी एक आध सीन में दिखाई दिए, लेकिन ऑफिशियली उनकी करियर की पहली फिल्म थी 1987 में आई फिल्म आग ही आग। तो आइए बात करते हैं चंकी पांडे साहब को आग ही आग फिल्म कैसे मिली। चंकी पांडे साहब एक पार्टी में गए हुए थे। वहाँ वो शराब के नशे में धूत वॉशरूम में गए। वॉशरूम में प्रहलाद नीलानी पहले से खड़े थे और भारी संकट में वो पार्टी में कुर्ता पजामा पहन कर आए थे, लेकिन सुसु करने के लिए पजामे का नाड़ा ही न खुले और चंकी पांडे ने उनका नाड़ा खोल दिया। नीलानी साहब ने पूछा कि क्या करते हो। चंकी पांडे साहब ने कहा एक्टर बनना चाहता हूँ, और जवाब आया वो अपनी अगली फिल्म में उन्हें कास्ट कर रहे हैं। और चंकी पांडे साहब को लगा कि वो कुछ ज़्यादा नशे में हैं और उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर प्रहलाद नीलानी ने अपना परिचय दिया कि उन्होंने अभी अभी गोविंदा के नाम के एक्टर को लॉन्च किया है, और उसके बाद आग ही आग में चंकी पांडे साहब को लॉन्च किए। फिल्म बड़ी हिट रही। इसमें चंकी पांडे साहब के अलावा धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, मौसम चटर्जी और नीलम ने काम किया था। और आग ही आग के बाद चंकी पांडे साहब को अच्छा काम मिलने लगा, और वो 1988 में तेजाब और पाप की दुनिया समेत 5 फिल्मों में नज़र आए। और तेजाब फिल्म में इनका जो बबन का किरदार था उसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और आज भी पसंद कर रहे हैं। और इस फिल्म में डेथ सीन को चंकी के करियर के कुछ शानदार कामों में गिना जाता है। और इसी फिल्म में उन पर सो गया ये जहां गाना भी फिल्माया गया था। और अगले कुछ सालों में चंकी जी जख्म, जहरीले, खिलाफ, विश्वात्मा और कई ऐसे फिल्में हैं जिनमें नज़र आए, और उन्हें बॉलीवुड का अगला बड़ा सितारा और पता नहीं क्या क्या कहे जाने लगा था। लेकिन चंकी पांडे साहब के करियर की सबसे बड़ी फिल्म उनकी करियर ही खा गई। ये फिल्म थी 1993 में गोविंदा और कादर खान को स्टारर आंखें। ये फिल्म बहुत हिट रही थी। इसके बाद चंकी जी को अपने करियर से उम्मीद बढ़ सी गई थी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उन्हें आंखें के बाद हीरो के भाई दोस्तों के रोल ऑफर होने लगे, लेकिन चंकी पांडे साहब को कुछ नया, कुछ चैलेंजिंग चाहते थे। और 1995 तक चंकी पांडे साहब का करियर पटरी से उतर चुका था। और इसी समय बांग्लादेश से उनका एक दोस्त आया, जिसने सलाह दी कि उन्हें बांग्लादेशी फिल्मों में काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। और चंकी जी को तो बांग्ला भाषा भी नहीं आती थी, लेकिन ना नुक्कर करने के बाद वो बांग्लादेश जाकर काम करने को राज़ी हो गए। और किसी इंडियन हीरो को अपने यहाँ की फिल्म में देखने को लेकर वहाँ के लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। और चंकी पांडे साहब ने वहाँ पहुंचकर अपनी पहली फिल्म साइन की और शूटिंग के लिए सेट पर पहुँचे। उन्हें देखते ही मेज़बानी को अतुर स्पॉट बॉय ने पूछा कि चाय लेंगे या कॉफ़ी। चंकी पांडे साहब ने कहा चाय। उस लड़के ने मारे नर्वस के चाय और कॉफ़ी मिलाकर चंकी को दे दी, और पहली फिल्म रिलीज हुई और बड़ी हिट रही। 3 साल के बांग्ला करियर में चंकी पांडे साहब ने कुल 6 फिल्मों में काम किया और सभी फिल्में सफल रही। चंकी पांडे साहब बांग्लादेश के सबसे बड़े स्टार माने जाने लगे, और 1998 में वो इंडिया लौटे और अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड भावना से शादी कर ली। शादी के बाद हनीमून के नाम पर वो अपनी पत्नी को भी बांग्लादेश ले गए, और भावना वहाँ चंकी पांडे की पॉपुलैरिटी देखकर हैरान थी। लेकिन उन्होंने चंकी पांडे को समझाया कि यहाँ जो लोग उनके लिए पागल हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि वो एक बॉलीवुड एक्टर हैं। उनकी असली पहचान भारत और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हैं। और चंकी पांडे साहब पत्नी की सलाह पर इंडिया तो लौट आए, लेकिन उन्हें यहाँ काम नहीं मिल रहा था। उनसे आस पड़ोस के बच्चे आकर पूछते थे कि वो वाकई एक्टर हैं और फिल्मों में तो नहीं दिखाई देते। इसके बाद चंकी पांडे साहब ने तय किया कि वो छोटे मगर ऐसे किरदार निभाएंगे जो बच्चों के बीच भी उनकी पहचान बनाएंगे।
बांग्लादेश से लौटने के बाद उनकी पहली फिल्म 2003 में रिलीज हुई फिल्म थी अजय देवगन को लीड में लेकर बनी कयामत। इसमें चंकी पांडे साहब ने एक साइंटिस्ट का रोल किया था, लेकिन उन्हें एक्टर के तौर पर दोबारा लॉन्च किया राम गोपाल वर्मा साहब ने। जी हाँ, 2005 की फिल्म डी में रामू ने जब चंकी पांडे साहब को एक गैंगस्टर का रोल ऑफर किया तो चंकी पांडे साहब चौंक गए और उन्हें लगा रामू ने उनका पुराना काम नहीं देखा है। लेकिन रामू ने बताया कि उनकी आंखें 30 से ज़्यादा बार देख चुके हैं और इसलिए फिल्म ऑफर कर रहे हैं और ये चंकी जी का पुनर्जन्म था। इसके बाद उनके खाते में अपना सपना मनी मनी जैसे फिल्म आई और चंकी पांडे साहब दोबारा से बॉलीवुड के दुलारे हो गए और हाउसफुल में फ्रेंचाइजी ने चंकी पांडे को बच्चे के बीच पहुंचने का सपना साकार किया, लेकिन आखिरी पास्ता का रोल चंकी पांडे के लिए था ही नहीं। 2010 में साजिद खान पहली हाउसफुल बनाने जा रहे थे और एक पार्टी में साजिद की मुलाकात चंकी पांडे से हुई और साजिद जी ने कहा कि उनके पास एक रोल है जो फिल्म से जुड़े सारे लोग चाहते हैं कि साजिद खुद करे, लेकिन साजिद जी ने कहा कि उन्हें डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग करने में परेशानी होगी, इसलिए वो चाहते हैं कि ये रोल चंकी पांडे साहब करें। बिना रोल सुने चंकी पांडे साहब ने हाँ बोल दिया और आखिरी पास्ता नाम के इस इंडो इटालियन किरदार की खास बात यह है कि इसका कोई भी डायलॉग पहले से लिखा नहीं जाता था। सब कुछ सेट पर राइटर डायरेक्टर से बात करने के बाद शूट शुरू होने से ठीक पहले तैयार किया जाता था और हाउसफुल से चंकी पांडे साहब का एक कॉमेडियन रोल जो था वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और आप लोगों ने चंकी पांडे साहब का जो किरदार था वो देखे ही होंगे। और 2013 में आई तिग्मांशु धूलिया की बुलेट राजा, जिसमें चंकी पांडे साहब ने नेगेटिव किरदार निभाया, उसे भी दर्शकों ने खूब पसंद किया और आज भी पसंद कर रहे हैं। और इन फिल्मों के साथ ही दोस्तों चंकी पांडे साहब ने और ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें एक से एक अदाकारी दिखाई जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और आज सुप्रसिद्ध अभिनेता चंकी पांडे साहब 58 साल के हो गए हैं, तो हम लोगों की तरफ से सुप्रसिद्ध अभिनेता चंकी पांडे साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरह से फिल्मों में काम करते रहें और एक से एक अदाकारी दिखाते रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।